फंस गया शेर किड्स स्टोरी। मैं तब तक इसी पेड़ में कैद रहूं, शेर ने उखड़ते हुए कहा। लंबू भी सिटपिटा कर चुप हो गया। किसी की समझ कहानी में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। इस बीच कई जानवरों के साथ गप्पू गधा भी वहां आ गया था। उसने कहा, आप लोग घबराए मत, मैंने महाराज को बाहर निकालने की आसान तरकीब सोच ली है। कैसी तरकीब अभी बताता हूँ, गप्पू ने कहा और धेचू धेचू करता वहां से भाग लिया। थोड़ी देर में वह वापस आया तो उसके हाथ में जलती हुई मशाल थी। उसे देख जंबो हाथी ने पूछा, ए गप्पू, तू क्या करने जा रहा है? मैं इस पेड़ में आग लगाने जा रहा हूँ, उसकी लकड़ी जलेगी झरझर और आप बाहर निकल आएंगे सरसर। अरे मूर्ख, लकड़ी के साथ महाराज भी जल जाएंगे या नहीं? जंबो ने डपटा तो गप्पू सिटपिटा कर चुप हो गया। धीरे धीरे काफी देर हो गई, लेकिन किसी को शेर को इस मुसीबत से बाहर निकालने की तरकीब समझ में नहीं आ रही थी। तभी भालू दादा वहां आए। पूरी बात सुन वह बोले, महाराज चिंपू तो है ही शरारती, लेकिन आपको उसकी नकल करने की क्या जरूरत पड़ गई थी? मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब किसी तरह मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालिए, शेर ने विनती की। भालू दादा ने अपनी आंखें बंद करके कुछ सोचा, फिर चिंपू की ओर देखते हुए बोले, महाराज को इस मुसीबत में तुमने फंसाया है, इसलिए अब तुम ही उन्हें बाहर भी निकालोगे। जब बड़े बड़े हाथी, गेंडा और ऊंट महाराज को बाहर नहीं निकाल पाए, तो मैं भला कैसे निकाल सकता हूँ? इधर आओ, मैं तरकीब बताता हूँ। चिंपू करीब आया तो भालू दादा उसके कान में कुछ बताने लगे। नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकता, महाराज गुस्सा हो गए तो आफत आ जाएगी। चिंपू घबरा उठा, घबरा मत, मैं हूँ, कुछ नहीं होगा। भालू दादा ने चिंपू की पीठ थपथपाई, फिर उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। क्या न करता चिंपू डरते डरते महाराज की ओर बढ़ा। भालू दादा ने तुम्हें क्या समझाया है? शेर ने पूछा। पहमरताले की सभी तरकीबें गड़बड़ साबित हुई थीं, इसलिए इस तरकीब को भी समझना जरूरी था। उन्होंने तो कुछ खास नहीं बताया, लेकिन मैं अब कुछ करना चाहता हूँ। चिंपू तेजी से शेर की ओर लपका। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने अपना हाथ बढ़ाकर शेर के पेट में गुदगुदी करने लगा। चिंपू, यह क्या बदतमीजी है? शेर गुस्से से दहाड़ा। ये बदतमीजी नहीं, आपका इलाज है। चिंपू अपने दोनों हाथों से शेर के पेट में गुदगुदी करने लगा। चिंपू अपना हाथ हटा, बहुत गुदगुदी हो रही है। शेर उछलने कूदने लगा। नहीं हटाऊंगा, नहीं हटाऊंगा। चिंपू शेर के नीचे घुस गया और पूरी ताकत से उनके पेट में गुदगुदी करने लगा। अब तो हंसते हंसते शेर की हालत खराब हो गई। वो हंसता जा रहा था और उछलता जा रहा था। हंसते उछलते वो कब छेद से बाहर निकल आया पता ही नहीं चला। चिंपू, तुमने राजा के पेट में गुदगुदी करने की गुस्ताखी की है, इसका अंजाम जानते हो? शेर ने चिंपू को घूरते हुए कहा। शेर ने चिंपू को घूरते हुए कहा, महाराज, आपको बाहर निकालने के लिए इसके मीडिया और कोई तरकीब न थी। अब आप जो सजा देना चाहे मुझे हाथ जोड़ते हुए बोला हूँ, सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। शेर सिंह के माथे की सिलवटें कुछ गहरी हो गईं और वह चिंपू को घूरते हुए बोला, तुम्हारी सजा यह है कि तुम सर्कस से जितने भी करतब सीख कर आए हो, आज वो सबको दिखाओगे। ये सुनते ही चिंपू ने एक छलांग लगाई और जंबो की पीठ पर सवार होते हुए बोला, महाराज, सर्कस में मैंने सब पहला करतब हाथी की सवारी करने का सीखा था। इतना कहकर उसने हवा में एक कलाबाजी खाए। फिर जंबो की पीठ थपथपाते हुए बोला, मेरे हाथियों, मेरे साथी, चल ले चल, चिंपू को खींच कर चल।